आज विश्व में योग की बहुत चर्चा है, पर वास्तव में योग क्या है? केवल आसन लगाना योग नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। शास्त्र कहते हैं वह परम सत्ता जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, वास्तव में वह हमारे अंदर ही है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग उस परम सत्ता से हमारी पहचान बहुत सरलता से करवा देते हैं। गुरुदेव के चित्र पर ध्यान लगाने से साधक को स्वतः यौगिक क्रियाएं होने लगती हैं। एक निर्जीव चित्र से ऐसा होना कैसे संभव है? गुरुदेव को 1969 में गायत्री सिद्धि और 1984 में कृष्ण सिद्धि प्राप्त हुई। आज तक यह दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में किसी को प्राप्त नहीं हुई हैं। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से ही गुरुदेव के चित्र पर ध्यान करने से साधक को स्वतः यौगिक क्रियाएं होती हैं। यह यौगिक क्रियाएं साधक को सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्त कर देती हैं। इसके अलावा साधक सभी प्रकार के नशों से सहज में मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा आदि को आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस साधना से यह नशे आपको स्वयं छोड़ जाएंगे। गुरुदेव सियाग संजीवनी मंत्र द्वारा शक्तिपात दीक्षा देते हैं। यह वही संजीवनी मंत्र है जिसके विषय में महर्षि अरविंद ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व यह घोषणा की थी कि यह एक गुप्त और रहस्यमय मंत्र है जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को 2 कार्य करने होते हैं। पहला, संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप। दूसरा, गुरुदेव के चित्र पर सुबह शाम ध्यान। शरीर के किस अंग पर ध्यान करना चाहिए? हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। पहला, आँख, नाक, कान, मुंह आदि ये 9 द्वार हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं। दूसरा, आज्ञा चक्र, यह तीसरी आँख है, 10वां द्वार जो अंदर की तरफ खुलता है। इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लेकर संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप और ध्यान करने से साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यह जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में करके ध्यान के समय सभी यौगिक क्रियाएं स्वतः करवाती है। यौगिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आसन, बंध, मुद्राएं, प्राणायाम आदि। ये यौगिक क्रियाएं साधक को सभी प्रकार के रोगों एवं नशों से मुक्त कर देती हैं। इस साधना से साधक को अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान व समाधि की स्थिति में साधक अनिश्चित काल तक के भूत और भविष्य को देखता और सुनता है। अंततः इस साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है, जिसे ऋषियों ने मोक्ष अर्थात कैवल्य पद की संज्ञा दी है। जीवन में अभूतपूर्व बदलाव के लिए गुरुदेव सियाग सिद्धि योग अपनाएं। अब आपको ध्यान की विधि, इस साधना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और अंत में गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा शक्तिपात दीक्षा दी जाएगी। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए
गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहाँ देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो। 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।